तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब समर्पण और संदेह के बीच का भेद संसार के लिए स्पष्ट हो गया था। इसी काल में एक युवा सन्यासी था जिसका नाम अन्वयक था। अन्वयक ने अपना जीवन तर्क और विश्लेषण में बिताया था और वह मानता था कि ईश्वर को सिद्ध किए बिना उन पर समर्पण करना अज्ञानता है। अन्वयक ने कठोर तपस्या शुरू की, लेकिन उसकी तपस्या में भी संदेह व्याप्त था। वो हर पल सोचता, क्या शिव सचमुच है? क्या मेरी तपस्या सफल होगी? यदि नहीं तो इस श्रम का क्या लाभ? वह इस निरंतर संदेह के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा। उसने शिव को अपने मन की व्यथा बताई। हे महादेव, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, पर मेरा बुद्धिमान मन मुझे रोक रहा है। मैं समर्पण करना चाहता हूँ, पर मेरा तर्क कहता है कि पहले सिद्ध करो। मैं पूर्ण विश्वास कैसे करूँ जब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है? शिव ने अन्वयक की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अन्वयक, तुम मेरे पास समर्पण मांगने आए हो, लेकिन तुम सबसे बड़े प्रमाण को भूल रहे हो। शिव ने अन्वयक को कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने बस अपने माथे से भस्म का एक कण उठाया और उसे अन्वयक के हाथ पर रख दिया। अन्वयक, ये भस्म मेरे शरीर की है। मैं तुम्हें एक अद्वितीय वरदान देता हूँ। तुम इस भस्म को लेकर पृथ्वी पर जाओ और इसे किसी भी ऐसे स्थान पर रखो जहाँ तुम पूर्ण रूप से असहाय महसूस करो। जब तुम अपनी बुद्धि और शक्ति से हर तरह से विफल हो जाओ, तब ये भस्म तुम्हें सच्चे समर्पण का रहस्य बताएगी। अन्वयक ने भस्म ली और वापस पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। वह उत्साहित था कि अब उसे समर्पण का तर्कसंगत प्रमाण मिल जाएगा। अन्वयक ने जानबूझकर जटिल और असंभव कार्य शुरू किए। उसने सबसे पहले एक असुर नियंत्रित नगर को केवल अपनी बुद्धि से जीतने की कोशिश की। फिर उसने भीषण प्राकृतिक आपदा को केवल अपने तप बल से रोकने का प्रयास किया। हर बार उसकी बुद्धि, शक्ति और तप विफल हो गए। वह हर बार गहराई से असहाय महसूस करता था। एक दिन अन्वयक एक सूखे निर्जन रेगिस्तान में पहुंच गया। वह शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका था और अब उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर चुकी थी। वह जानता था कि वह मरने वाला है। इस क्षण में वह पूर्ण रूप से असहाय था। कोई तर्क नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल शून्य। उसने अपने हाथ में रखी शिव की भस्म को देखा। उसे लगा कि अब इस अंतिम असहायता में उसे कोई महान दिव्य दर्शन होगा। लेकिन जब उसने भस्म को रेत पर रखा तो कोई चमत्कार नहीं हुआ। कोई प्रकाश नहीं, कोई ध्वनि नहीं। अन्वयक उदास हो गया। उसने सोचा, शिव ने मुझे धोखा दिया। कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन उसी पल, क्योंकि उसके मन में अब कोई तर्क, कोई संदेह और कोई आशा नहीं बची थी, उसने सहज रूप से शिव का नाम लिया। वह नाम उसके अंतिम श्वास के साथ निकला। जैसे ही वह नाम उसके हृदय से निकला, अन्वयक को अचानक बोध हुआ, यही समर्पण है। समर्पण प्रमाण के बाद नहीं आता, यह असहायता के बाद आता है, जब बुद्धि हार मान लेती है। उसने समझा कि शिव ने उसे प्रमाण नहीं, बल्कि प्रक्रिया दी थी। शिव की भस्म ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि उसे उस बिंदु तक पहुंचाया जहां उसने स्वयं को पूरी तरह त्याग दिया। सच्चा समर्पण तभी होता है जब मनुष्य ये स्वीकार करता है कि वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता और पूर्ण विश्वास के साथ उस शक्ति पर निर्भर हो जाता है। अन्वयक के मन से संदेह की अंतिम परत हट गई। वह असहायता में नहीं मरा, बल्कि उसने जीवन के सर्वोच्च सत्य को पा लिया। वह तुरंत शिव के पास लौटा। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, बस पूर्ण समर्पण के साथ शिव के चरणों में सिर झुका दिया। शिव ने कहा, अन्वयक, अब तुम्हें प्रमाण मिला। समर्पण का प्रमाण किसी बाहरी चमत्कार में नहीं, बल्कि अहंकार के पूर्ण त्याग में होता है। सच्चा विश्वास वहां शुरू होता है जहां तर्क समाप्त हो जाता है। अन्वयक ने अपना नाम त्याग दिया और श्रद्धासिद्ध कहलाया। उसका कार्य था लोगों को ये सिखाना कि संदेह से भागो मत, बल्कि उसे इतना गहरा करो कि वह तुम्हें अंततः शिव के चरणों में ले आए, जहां अहंकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। श्रद्धासिद्ध ने असहायता में समर्पण का ज्ञान प्राप्त किया और वह अब कैलाश के प्रमुख उपदेशकों में से एक बन गया। उसका उद्देश्य था लोगों को ये समझाना कि संदेह को एक शत्रु नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो अंततः उन्हें पूर्ण विश्वास तक ले जाती है। एक बार देवलोक में एक अजीबोगरीब संकट उत्पन्न हुआ।
एक शक्तिशाली दैत्य ने नहीं, बल्कि देवताओं के एक समूह ने ही एक ऐसी अवरोधक शक्ति उत्पन्न कर दी थी जिसने देवताओं और मनुष्यों के बीच का संपर्क पूरी तरह से तोड़ दिया। इन देवताओं का मानना था कि मनुष्य बहुत स्वार्थी और अविश्वासी हो गए हैं और वे अपने लाभ के लिए ही ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि जब तक मनुष्य सच्चा निस्वार्थ समर्पण नहीं सीखता, तब तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस अवरोधक शक्ति के कारण मनुष्य की प्रार्थनाएं शिव तक नहीं पहुंच पा रही थी और पृथ्वी पर अंधकार और निराशा फैलने लगी थी। देवतागण इस समस्या को लेकर शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, मनुष्य हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वे केवल फल की आशा में ही प्रार्थना करते हैं। वे निस्वार्थ समर्पण कैसे सीखेंगे जब उन्हें हमारी उपस्थिति का कोई बोध ही नहीं हो रहा है। देवताओं ने चिंता व्यक्त की। शिव ने श्रद्धासिद्ध की ओर देखा। श्रद्धासिद्ध, तुम उस मार्ग से गुजरे हो जहां प्रमाण समाप्त हो जाते हैं। तुम बताओ, जब ईश्वर का कोई संकेत ना हो तब मनुष्य निस्वार्थ विश्वास कैसे करेगा? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धासिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मनुष्य को समर्पण सिखाने के लिए ईश्वर की उपस्थिति नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम की अनुपस्थिति का बोध कराना आवश्यक है। श्रद्धासिद्ध ने देवताओं को एक अद्वितीय समाधान दिया। आप सबको मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि उनकी खुशी के लिए काम करना होगा। मनुष्यों को कुछ समय के लिए ये भ्रम होने दीजिए कि देवताओं ने उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया है। इसके बाद श्रद्धासिद्ध ने कहा, पृथ्वी पर जाओ और निस्वार्थ रूप से काम करो। किसी भी मनुष्य को संकेत मत दो कि तुम देवता हो। उन्हें उनकी समस्याओं से मत निकालो, बल्कि उनके जीवन में छोटी छोटी अप्रत्याशित खुशी लाओ। देवतागण उलझन में थे, पर उन्होंने शिव की सहमति से श्रद्धासिद्ध की बात मान ली। देवता भेष बदलकर पृथ्वी पर गए। वे मनुष्यों की बीमारी या गरीबी को दूर नहीं करते थे, लेकिन वे निस्वार्थ रूप से आनंद लाने लगे। किसी ने अंधेरे में भटकते हुए बच्चे को सहज हंसी दे दी। किसी ने सूखे गले वाले यात्री को बिना किसी अपेक्षा के पानी पिला दिया। किसी ने एक उदास कारीगर को प्रेरणा दे दी। मनुष्यों ने देखा कि उनकी बड़ी समस्याएं, जिनके लिए वे प्रार्थना करते थे, तो बनी हुई हैं, लेकिन उनके जीवन में अचानक अप्रत्याशित आनंद के क्षण आ रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि ये देवता थे। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि ईश्वर शायद उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन वह अभी भी उनसे प्रेम करता है, क्योंकि आनंद का सहज प्रवाह जारी है। मनुष्य ने तब प्रार्थना करना शुरू किया, फल की आशा में नहीं, बल्कि केवल उस आनंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। उनके मन में देना कृतज्ञता का भाव आया, न कि लेना मांग का। ये निस्वार्थ समर्पण था। जब ये शुद्ध निस्वार्थ प्रार्थना शिव तक पहुंची, तो देवताओं द्वारा बनाया गया अवरोधक बल स्वतः ही टूट गया। शिव ने देवताओं से कहा, तुमने देखा, सच्चा समर्पण वहां जन्म लेता है जहां लाभ की आशा मर जाती है। मनुष्य को अपनी असहायता में ये जानना था कि मैं उन्हें समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रेम के लिए देखता हूँ। इस प्रकार श्रद्धासिद्ध ने सिद्ध किया कि सच्चा विश्वास वहां पनपता है जहां ईश्वर का कोई प्रमाण या संकेत नहीं होता और वह निस्वार्थ कृतज्ञता से पोषित होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।